तो दोस्तों आज की हमारी कहानी है कि पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी संयोगिता का क्या हुआ। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु की खबर सुनते ही पृथ्वीराज चौहान की पत्नी संयोगिता पूरी तरह से टूट गई, क्योंकि उसके पिता भी उसके पक्ष में नहीं थे। ऐसे में संयोगिता को उसकी ननद प्रथा का साथ मिला। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी संयोगिता और प्रथा ने किले में जौहर करने का निर्णय लिया। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बाद संयोगिता के पास निर्णय पर अमल करने के लिए ज़्यादा समय नहीं था। दूसरी तरफ मोहम्मद गोरी का सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक रानी संयोगिता और अन्य हिंदू औरतों को अपने हरम में लाने के लिए उतावला हो रहा था। सशस्त्र सेना के साथ कुतुबुद्दीन ऐबक लाल किले के बाहर डेरा डालकर बैठ गया। लाल किले के चारों तरफ यमुना नदी का बहता पानी और किले की विशाल दीवारें ऐबक को हताश कर रही थीं। वहीं दूसरी तरफ संयोगिता और उसके साथियों ने मिलकर लाल किले में विशाल चिता की तैयारियां करने लगे। इससे पहले रानी संयोगिता ने किले में प्रवेश करने के लिए बने पुल को छुड़वा दिया था। किले के बाहर जो खाई थी उसे भरने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि हिंदुओं को इसके अंदर डाला जाए और उनकी लाशों के ऊपर चढ़कर दीवार को पार किया जाए। जिन हिंदुओं ने अपना धर्म और संस्कृति का साथ नहीं छोड़ा और तरह तरह की यातनाएं सहते रहे, उन्हें उस खाई में डाला गया। जब खाई जिंदा शरीरों से भर गई तब उन शरीरों के ऊपर हाथियों को निकाला गया और दरवाजे तक पहुंचने का प्रयास किया गया। वहां पहुंचने के बाद भी हाथों से वह दरवाज़ा नहीं टूट रहा था, क्योंकि दरवाजे के बाहर की तरफ मोटी मोटी और नुकीली कीलें लगी हुई थी, जिन्हें तोड़ना हाथियों के बस का रोग नहीं लग रहा था। अंत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने आदेश दिया कि राजा जयचंद के पुत्र धीरचंद को दरवाजे के सामने खड़ा किया जाए और उसके शरीर पर हाथियों से वार करवाया जाए। इनका दोगलापन देखिए। राजा जयचंद ने मोहम्मद गोरी का साथ दिया, लेकिन मोहम्मद गोरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने उनके ही पुत्र धीरचंद को मौत के घाट उतार दिया। दरवाज़ा तोड़ने के बाद जैसे तैसे कुतुबुद्दीन ऐबक दुर्ग के अंदर पहुंचा, लेकिन वहां का दृश्य देखकर वह झटपटा गया। धक धक ज्वाला धधक रही थी। महारानी संयोगिता, उनकी ननद प्रथा और उनके साथ हजारों हिंदू वीरांगनाओं ने आन बान और शान के लिए अपने शरीर को अग्नि के हवाले कर दिया। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के पश्चात पृथ्वीराज चौहान की पत्नी संयोगिता ने जौहर कर लिया। अब आप जान गए होंगे कि पृथ्वीराज चौहान की पत्नी संयोगिता का क्या हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।